Hi everyone, let's analyze chart of Bank Nifty. Bank Nifty के एनालिसिस करते हैं. So let us start with monthly chart. मंथली चार्ट में देखते हैं. जो लास्ट टाइम हमने एनालिसिस की थी उसमें अगर आप देखो तो हमने ये बात करी थी कि मार्केट अभी तक एक रेंज में फंसा हुआ है. मंथली चार्ट में अगर देखो तो ये एक रेंज लगा लो आप, जिसके ऊपर आपको कभी क्लोजिंग नहीं मिल रही है. तो इस वाले रेंज से इस वाले रेंज के जोन में बीच में बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं फंसी हुई है. तो मार्केट यहाँ जाती है, नीचे आती है, फिर यहाँ जाती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है. इस वाले यहाँ पर आपको मतलब अगर वीकली चार्ट में या डेली चार्ट में देखो तो आपको लगेगा कि इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट निकल गई तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ, बट वो ब्रेकआउट मंथली चार्ट में फेल हुआ. अगेन मंथली चार्ट में यहाँ पर देखो तो इस मंथ में यहाँ पर ओपनिंग हुई, फिर नीचे जाके यहाँ पर इसने इस वाले लेवल के आसपास क्लोज किया. अगेन यहाँ नीचे गई, ऊपर आई. अगेन इस मंथ में, करंट मंथ में देखो तो मार्केट ने यहाँ पर डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे लगा था कि ब्रेकआउट कर गई. ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर चली गई, बट अगेन मार्केट इस मंथ में भी अभी नीचे आ चुकी है. तो वीकली चार्ट में देखते हैं. वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक वीक मार्केट ने इस वाले जोन के पास हमने एनालिसिस की थी कि अगर 49,650 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करती है तो हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है. बट मार्केट ने डाउन साइड नीचे पे क्लोजिंग नहीं दी, तो हमने हमारा व्यू था कि जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगी मार्केट, 49,650 के नीचे क्लोज नहीं होती है, तब तक हमें बेरिश नहीं होना, बुलिश भी नहीं होना है, बट हमें बेरिश भी नहीं होना है. तो बैंक निफ्टी पे हम कहीं बुलिश नहीं थे, बट यहाँ से मार्केट ऊपर गई. ऊपर जाने के बाद वीकली चार्ट में देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ब्रेकआउट हो गया. ब्रेकआउट होने के बाद अगेन नेक्स्ट वीक में यहाँ पर डिप लिया. डिप लेने के बाद अगेन मार्केट ने ऊपर क्लोज किया, और उसके नेक्स्ट वीक में इन तीनों कैंडल को एक साथ खत्म किया है. ठीक है, वीकली चार्ट में हमने ये देखा. और दूसरी चीज ये है कि वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन अगर आप प्लॉट करोगे यहाँ से इस वाले और इस वाले लेवल को जो ज्वाइन करोगे तो आपको आपको एक सपोर्ट ट्रेंड ट्रेंड लाइन मिलता है. तो मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस वाले जोन पे सपोर्ट लिया, इस वाले जोन पे सपोर्ट लिया, इस वाले जोन पे सपोर्ट लेने के बाद अगेन मार्केट जो है उसी लेवल पे आ चुकी है. तो जो डेली चार्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन बनेगा, विच इज 50,445 टू 49,650 के आसपास का जो जोन बनेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा. और इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलती है, अब तो ये मान लो 50,000 एग्जैक्टली मान लो, 49,000 हटा दो, 50,000 मान लो, 50,000 और 49,650 के आसपास आएगी मार्केट, सपोर्ट लेगी. और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा वो ये वाला ट्रेंड लाइन बनेगा आपका. ठीक है, इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है. अब अभी तक हमने लास्ट जो भी देखा है, इस वाले जोन के आसपास आने के बाद मार्केट सपोर्ट लेके इस वाले ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक करके ऊपर चली जाती है. तो इस बार हमें ये देखना है कि ये 49,650 का लेवल और 50,000 का लेवल ब्रेक होता है कि नहीं. अगर डेली चार्ट में अगर आपको इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 47,000 के आसपास का लेवल आपको आने वाले वीक्स में या आने वाले मंथ में आपको देखने को मिल सकता है. तो इस वाले लेवल पे बहुत ज्यादा कॉशियस होना है आपको, और बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है, और बेरिश तब तक नहीं होना है जब तक 49,650 ब्रेक नहीं होता. पोजिशनल व्यू है ये. अगर पोजिशनली अगर आप काम करते हो तो 49,000 अगर 650 ब्रेक करता है तो 50,000 के आसपास का ये व्यू कैंसिल होगा, वो 50,500 के ऊपर कैंसिल होगा. 50,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आपको मिलती है तो फिर ये अगेन अप साइड में कहीं ना कहीं जा सकती है. बट हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लेवल है, इस लेवल को ध्यान में रखना है, 49,650. इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो बहुत ज्यादा बेरिश हो सकती है. ठीक है, आर्ली चार्ट में देखते हैं. आर्ली चार्ट में अगर देखो तो अगर सपोज कर लो इस वाले जोन में आ जाती है, 50,000 के जोन में मान लेते हैं आ जाती है, या इस वाले जोन में आ जाती है, तो आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, वो जो कि 51,000 के लेवल के आसपास आपको लेके आ सकता है, इस वाले जोन के आसपास लेके आ सकता है. तो इस वाले जोन पे यहाँ पर आने के बाद फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और रेजिस्टेंस मिलने के बाद दोबारा से इस वाले लेवल पे आएगी मार्केट, और उसके बाद अगर ब्रेक करती है मार्केट तो आपको 47,000 के आसपास का लेवल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन.